जब भक्त के कष्ट में स्वयं सेवक बनकर आए। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा की पवित्र धरती पर पुरी के सागर तट के समीप एक महान भक्त निवास करते थे। उनका नाम था माधव दास। माधव दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे संसार के मोह माया से बहुत दूर थे। न किसी से कुछ मांगना, न किसी से कोई अपेक्षा रखना, यही उनका जीवन सिद्धांत था। दिन रात वे प्रभु जगन्नाथ का नाम जपते रहते। अक्सर वे गहन समाधि में लीन रहते और भक्ति में ही अपना जीवन जीते। उनका अटूट विश्वास था, जिस प्रभु ने जन्म दिया है वही प्रभु पालन भी करेंगे, पर कर्म का विधान कोई टाल नहीं सकता। एक दिन माधव दास गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। शरीर इतना दुर्बल हो गया कि उठना बैठना असंभव हो गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि शरीर पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। असहाय अवस्था में वे अपनी कुटिया में पड़े रहे। जिस शरीर से कभी पवित्रता की सुगंध आती थी, आज वही शरीर अस्वच्छता से भर गया। दुर्गंध के कारण कोई उनकी ओर देखने को भी तैयार नहीं था। लोग उनकी कुटिया के पास जाने से भी कतराते थे। लेकिन माधव दास धन्य थे। इस असहनीय पीड़ा में भी उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। बस एक ही नाम था, जगन्नाथ। जगन्नाथ। एक रात जब पीड़ा चरम पर थी, अचानक कुटिया का द्वार खुला। अंदर एक अद्भुत सेवक प्रवेश करता है। सांवला वर्ण, कमल जैसे नेत्र और चेहरे पर असीम करुणा की मुस्कान। उस सेवक ने बिना किसी घृणा के माधव दास के मैले वस्त्र बदले, अपने हाथों से उनकी गंदगी साफ की, उन्हें स्नान कराया और पूरी कुटिया को धो डाला। माधव दास आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने क्षीण स्वर में पूछा, भैया, तुम कौन हो? ऐसी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करता, फिर तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हो? सेवक ने मधुर स्वर में कहा, माधव, मैं तो केवल एक साधारण सेवक हूं। मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाते, तुम्हारी सेवा मेरा कर्तव्य है। दिन बीतते गए। वह सेवक प्रतिदिन आता, सेवा करता और चुपचाप चला जाता। धीरे धीरे माधव दास स्वस्थ होने लगे। एक दिन पूरी तरह स्वस्थ होकर माधव दास ने कृतज्ञता से पूछा, हे दयालु सेवक, अब तो सत्य बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे स्वामी कौन है? तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह सेवक अब सेवक नहीं रहा। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान जगन्नाथ स्वयं सामने खड़े थे। माधव दास के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, त्रिभुवन के स्वामी होकर आपने मेरी गंदगी साफ की। यदि आप चाहते तो मेरी बीमारी एक पल में ठीक कर सकते थे, फिर मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? भगवान जगन्नाथ ने उन्हें उठाकर गले लगाया और करुण स्वर में कहा, माधव, यह तुम्हारे प्रारब्ध का फल था। इसे तुम्हें भोगना ही था। यदि मैं इसे मिटा देता तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त फिर गर्भ के कष्ट सहे, इसलिए रोग देकर तुम्हारा कर्म कटने दिया। पर जब मेरा भक्त पीड़ा में हो तो मैं शांत कैसे रह सकता हूं? इसलिए तुम्हारे कष्ट को बांटने मैं स्वयं सेवक बनकर आया। कष्ट तुमने भोगा, सेवा का भार मैंने उठाया। यह कथा हमें सिखाती है, दुख हमारे कर्मों का फल होते हैं, पर अटूट भक्ति हो तो ईश्वर स्वयं सहारा बनते हैं। भक्ति का अर्थ केवल सुख मांगना नहीं, बल्कि हर हाल में कहना है, जो भी तेरी इच्छा वही स्वीकार। जय जगन्नाथ।